नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ या क्या सरप्राइज़ या क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है अप्रैल के मंथ में। तो ओवरऑल हम यही चीज़ देखेंगे कि अपकमिंग टाइम में अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या अच्छी खबर, क्या गुड न्यूज़, क्या खुशखबरी, क्या पॉजिटिविटी आ रही है। अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा जाएगा, ओके। एंड ये मैं कोई स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर नहीं देख रही, ठीक है। जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हो, चाहे कैरियर से, चाहे फाइनेंस से, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ से। जो भी एरिया हिट करेगा, जो भी एरिया आएगा, हम वो चीज़ देखेंगे। तो ये ओपन एंडेड रीडिंग मैं यहाँ पे रख रही हूँ, कोई स्पेसिफिक एरिया पे फोकस नहीं करूँगी। एंड ये जर्नल है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो चीज़ रेजोनेट हो वो रखे, जो नहीं हो रही है उसे रहने दें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसमें चार्जेस मेंशन है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, देन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे डे टू डे तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ रेगुलर बेसिस पर लाइव सेशंस होते रहते हैं। उसके लिए सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें, ओके। सो या चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। ओवरऑल अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग आ सकती है, क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, स्पेशली मार्च के मंथ को लेकर। शायद मार्च का मंथ कुछ आपके लिए हेक्टिक रहा हो, प्रॉब्लमेटिक रहा हो, आपको एक प्रॉपर फॉर्म में चीज़ें नहीं हुई हो, बार बार डिस्ट्रैक्शंस, या फिर बार बार आप स्ट्रेस में रहे हो, हेवी स्ट्रेस रहा हो मार्च के मंथ में। एंड अप्रैल के मंथ में आप कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन चाहते हो, स्ट्रेस से दूर जाना चाहते हो। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप अपने घर से बाहर रहते हो तो मे बी आप अपने घर को मिस कर रहे हो, या फिर आप उस इंसान को या उस रिलेशनशिप्स को मिस कर रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करते थे। ओके, वी हैव एंग्जाइटी लुक, मैंने यही चीज़ बोली थी और एंग्जाइटी का कार्ड निकल कर आया है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर है आपके पास। आप ओवर थिंकिंग के अंदर चल रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हो सिचुएशंस को। आप एक अच्छी एनर्जी में नहीं चल रहे हो इस टाइम पर। आप खुद से भी यू नो सवाल कर रहे हो कई चीज़ों को लेकर कि मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने इस पे विश्वास क्यों करा, मैंने ये फैसले क्यों करे अपनी ज़िंदगी में। पुरानी बातों को लेकर शायद पछता भी रहे हो। आप आगे की तरफ नहीं देख पा रहे, आप उलझ रहे हैं, उलझे हुए हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आपके हेड में भी पेन है, हेडेक है। मे बी आप म्यूज़िक बहुत सुनते हैं, ईयरफोन्स बहुत यूज़ करते हैं, या ऐसा कुछ है, या आजकल करने लग गए हैं। स्ट्रेस है, हेडेक है, वॉमिट है, मतलब वॉमिटिंग की फीलिंग है, समथिंग लाइक दैट। यू अनईजी फीलिंग, ठीक है, एक अनईजी फीलिंग आप कैरी करके चल रहे हो, स्ट्रेस की फीलिंग आप कैरी करके चल रहे हो। ओह माय गॉड, मैन होल्डिंग अ हार्ट, लुक लुक लुक, वही चीज़ मैंने आपको बोली थी। अप्रैल के मंथ में आप अप्रैल के मंथ को आप रीच करोगे, अप्रैल के मंथ को आप पहुंचोगे उस फीलिंग के साथ कि काश मेरी ज़िंदगी में ये इंसान होता, या काश मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान होता जो मुझे इमोशनली सिक्योर फील कराता, जो मुझे एक वार्मथ देता, जो मुझे समझता, एक इमोशनल वार्मथ मुझे मिलती कि हाँ मेरे साथ कोई है। वो ही फीलिंग होती तो बहुत होता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है केवल लव कनेक्शन में ही आप ये चीज़ें सोच रहे हो सकता है एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन। आप किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हो, या किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो आपका पुराना कोई फ्रेंड रहा है, कंपेनियन रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, बट समथिंग, इट्स अबाउट लाइक वार्मथ, इट्स अबाउट लाइक कनेक्शन, ठीक है। इमोशनली कनेक्शन फील करना, इमोशनली सिक्योर फील करना,
ये चीज़ें हैं यहाँ पर। Okay. We have men holding a coin. Okay, you need stability and you need an emotional connection as well. ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसी पर्सन को, स्पेसिफिक किसी पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, या आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक पर्सन जिनको आप पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करे। ठीक है, ये आपकी विश है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर अगर आप दोनों पहले रिलेशनशिप में रह चुके हो तो आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, या वो पर्सन आपकी तरफ वापस आए। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग आप कैरी करके चल रहे हो अप्रैल के मंथ में। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो ना केवल आपको इमोशनली, ओके वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, अमेजिंग कार्ड, अमेजिंग एनर्जीज। लास्ट हम यहाँ से देखते हैं, बैक ऑफ द डेक है हमारे पास 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रिएल। डेफिनेटली कोई पर्सन आपको कम्युनिकेट करने वाला है। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये मैं सिर्फ लव लाइफ के बेसिस पे नहीं बोलूँगी, बट मोस्ट ऑफ यू लव लाइफ के बेसिस पे ये चीज़ें होंगी। आप जो एनर्जी कैरी कर रहे हो इस मंथ में, अप्रैल के मंथ्स की स्टार्टिंग में जो एनर्जी कैरी कर रहे हो वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हो। आप किसी तरीके की विश को फुलफ़िल करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, किसी तरीके के रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में या फिर कंपेनियन के साथ आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो। और सबसे पहला जो आपको गिफ्ट यहाँ पे मिल रहा है, सबसे पहला जो आपको एक तोहफ़ा, ब्लेसिंग आपको मिल रही है, वो कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या कोई ऐसा पर्सन आपको कनेक्ट या रिकनेक्ट करेगा, कम्युनिकेट या रिकम्युनिकेट करेगा। बिकॉज़ विद द 5th चक्रा ये पर्सन आपको बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा, वर्बल कम्युनिकेशंस होंगे, इन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़। ठीक है, एंड ये पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक आपको इमोशनली स्टेबल, सिक्योर फील कराएगा। एंड कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बेसिकली लग रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक विश को फुलफ़िल कर रहे हो, एक इच्छा को फुलफ़िल कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी आपके सामने कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ जाए। ठीक है, जिस पर्सन को आप एक्सपेक्ट भी नहीं करें कि ये पर्सन के माइंड में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स हैं, एंड वो पर्सन आपको आके अप्रोच कर जाए। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि इट विल बी विद अ ट्विस्ट। ठीक है, आई डोंट नो, बट मुझे यही चीज़ लग रही है। ये चीज़ जो है वो आपके लिए सीधी सरल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी, ये चीज़ आपके लिए ट्विस्ट के साथ आएगी। ओके, तो ये एकदम इट विल बी मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्सन आपको अप्रोच करा है, सीधा-सीधा आ गया एंड उन्होंने अपने दिल की बात बोल दी एंड ख़त्म। वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ कुछ ना कुछ ट्विस्ट के साथ है। ये चीज़ कुछ या तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के साथ है, या किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है जो इससे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एंड देन वो पर्सन आपको रिप्लाई बैक करे, या वो पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताए, जस्ट लाइक मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। वो वाली चीज़ आप फ़ील कर सकते हो। इट विल बी अ शॉक, शॉक नहीं बट सरप्राइज़, आई वुड से सरप्राइज़। बिकॉज़ ये पर्सन एक्चुअल में इमोशनली बहुत डीप डाउन कनेक्टेड है आपसे। नो मैटर आपसे 1 दिन बात हुई हो, 2 दिन या 1 हफ़्ता, 1 घंटा, दैट डज़न्ट मैटर। बट ये पर्सन डीप डाउन बहुत इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल चीज़ देना चाहता है। ये पर्सन आपको कुछ स्टेबलाइज़्ड फीलिंग्स के अंदर रखना चाहता है। ये यहाँ पर मुझे यहाँ पे कोई क्रीपी एनर्जी नहीं आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है, चाहे ये आपकी पास्ट से कनेक्टेड है, चाहे आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है, चाहे ये कोई अननोन पर्सन है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, जो भी है ये पर्सन, ये कोई क्रीपी एनर्जी नहीं है, ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो वियर्ड हो। इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लविंग एनर्जी। बहुत डेडिकेटेड, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड आते ही ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए अप्रोच करेगा, या लॉन्ग टर्म के लिए अप्रोच होगा। या अगर आपका कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए। बिकॉज आपके पर्सन इमोशनली आपसे बहुत डीप कनेक्शन फील करें, बहुत इमोशनली डेप्थ फील करें। तो आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये यहाँ पर यही आ रही है। बट जो भी आएगा वो विद द ट्विस्ट आएगा, वो विद अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आएगा, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आएगा। तो हो सकता है कि वो पर्सन बहुत जल्दबाजी में आए। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा ना हो आप दोनों के बीच में, लेकिन एक एक्सप्रेशन का एक्सचेंज आप दोनों के बीच में हो। ठीक है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि एग्जैक्ट वर्ड्स एक्सचेंज ना हो। ठीक है, बिकॉज आप दोनों में से किसी की एनर्जी थोड़ी ब्लॉक्ड हो सकती है कम्युनिकेशन लेवल पे।
कम्युनिकेट नहीं कर पाते आसानी से, या अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स एकदम से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या नहीं हो पाता, जो भी सिचुएशंस है। लेकिन कहीं न कहीं एक कमिटमेंट या एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आप आगे बढ़ोगे विद अ वेरी लविंग एनर्जी, बिकॉज ये बहुत कम होता है कि एक ही टैरो डेक में से आपके पास, मैंने आई थिंक सो पांच पांच कार्ड मैंने सिलेक्ट करे, एंड पांचों में से मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, दोनों चीज़ आई हैं। तो इट्स ब्यूटिफुल, ये बहुत ही ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन है आपके लिए। इट्स अबाउट कि ये पर्सन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी देगा, ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा, ये आपको मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी भी देगा। इट्स एवरीथिंग। एंड अगर आप खुद मेल हैं तो हो सकता है कि आप किसी को अप्रोच करें एंड वहाँ से आपको मंजूरी मिल जाए, वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस आप देख सकते हो। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी और क्या आपकी लाइफ में आ सकता है अप्रैल के मंथ में अनएक्सपेक्टेड। आई एम ऑल्सो गेटिंग कुछ लोगों के लिए कि आपका कोई चाइल्डहुड लव हो सकता है। ओके कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट ये आपका कोई चाइल्डहुड लव हो सकता है, या चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है। आप इन्हें कभी बचपन में मिले हो या बचपन से हो, ठीक है, आप इनके साथ, ये चीज़ हो सकती है। आप दोनों का बचपन एक साथ निकला है, समथिंग लाइक दैट। या आप दोनों का एडोलसेंस एक साथ निकला है, बचपन नहीं तो एडोलसेंस एक साथ निकला है। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स, अ प्योर डिवाइन लव, व्हाट एल्स डू यू वांट। एक प्योर डिवाइन लव, एक प्योर सरेंडर्ड लव आपके पास आ रहा है। लेट्स सी और क्या आपके लिए आता है। ओके, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एट ऑफ कॉइंस, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, okay, we have four of wands, amazing. Okay, and then we have strength, oh my god, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब इतने पॉजिटिव कार्ड्स, oh my god, OMG, क्या ही बोले हम इस चीज़ को। वाओ, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो, सोल में, ट्विन फ्लेम, एनी काइंड ऑफ सोल कनेक्शन आप इन पर्सन के साथ हो सकते हो। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें हैं, इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। एंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। एंड ओवरफ्लोइंग लव, एस ऑफ कप्स एंड ओवरफ्लोइंग लव, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें डिवाइन से, यूनिवर्स से, आप खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, आप अपने पार्टनर से खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन आप फील करें एक दूसरे के साथ। एक ओवरफ्लोइंग लव, इमोशन, डेडिकेशन, डिवोशन यहाँ पर हो, ठीक है। एक प्योर डिवाइन लव की एनर्जी है यहाँ पर। आप अप्रैल के मंथ में अपने लिए एक सच्चा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो, एक सच्चा प्यार ला रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में आ रही है एक सच्चा प्यार, आपकी डेस्टिनी लेकर आ रही है, एंड ये बहुत खूबसूरत है। एंड यहीं से ही आपका एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बैठेगा, मैरिज सिचुएशंस वगैरह। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने वाला है अप्रैल मंथ के अंदर। आप खुद से बहुत एक सेल्फ लव की एनर्जी के अंदर जाने वाले हो। चार्म, करिश्मा आपका डेवलप होने वाला है, एक नेचुरल अट्रैक्शन आपके अंदर डेवलप होगा, ठीक है। लोग आपके प्रति अट्रैक्टेड होंगे। एक अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो हो सकता है आपके बहुत सारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो, या आपको बहुत सारे लोग जाने पहचाने, लोकल फॉलोइंग आपकी बने। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन रहे हो। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा मंथ आपका जा सकता है। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा मंथ जा सकता है। आप अपने आउटर अपीयरेंसेस में कुछ चेंजेस कर सकते हो, उसमें आप बहुत खूबसूरत लगो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिज़िकल अपीयरेंसेस में आप चेंजेस करो, आप एक हेल्दी रूटीन, एक हेल्दी रिजाइम फॉलो करो, ये चीज़ हो सकती है। बेसिकली अप्रैल का मंथ ना क्विक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। लाइक अभी आपने सोचा कि यू हैव टू गो फॉर अ वॉक,
एंड सडनली आपके पास वो सिचुएशन भी बन गई, हेल्प भी बन गई, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। एंड आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, ठीक है, आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, सोचना है अपनी ज़िंदगी में बदलाव के लिए, और अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा है, उस चेंज को ऑटोमेटिकली ले आएगा आपकी लाइफ में। एंड आपको बस हिम्मत करके उस चेंज की तरफ आगे बढ़ना है। तो अगर आपको कुछ चीज़ चेंज करनी है अपनी ज़िंदगी में, बदलाव लाने हैं अपनी ज़िंदगी में, अप्रैल का मंथ आप ही के लिए है। अगर आपको कुछ ऐसे फैसले करने हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएँ, अप्रैल का मंथ आपके लिए है। सेल्फ लव के ऊपर वर्क करना है, अप्रैल का मंथ आपके लिए है। बिकॉज़ यहाँ पर अप्रैल ये मंथ आपके लिए यही ला रहा है। एंड 4-4 की एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। 4th मंथ इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। सॉरी, 4 एनर्जी इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, 4th मंथ नहीं, ठीक है। एंड ये मंथ ही 4th है, तो ऑब्वियसली आप स्टेबलाइज़्ड कनेक्शन यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो बहुत ईज़िली। जेन्युइन कनेक्शंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। एक हेल्दी रेजाइम फॉलो करना, एक हेल्दी चीज़ें फॉलो करना, हेल्दी रूटीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। कुछ भी चेंजेस करने हो, ये मंथ बहुत अच्छा है। हेल्दी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, ओके। यहाँ पर मुझे थोड़े से इश्यूज़ जो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, वो है आपके कैरियर से रिलेटेड थोड़ा सा इश्यूज़ रहेगा। आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जिसमें आपकी ग्रोथ थोड़ा सा हैम्पर करे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लें। अगर ओवरऑल बोलूँ तो एक फ़ियर आपके मन में हमेशा क्रिएटेड रहेगा, तो आप किसी पे ट्रस्ट बहुत ईज़िली नहीं कर पाओगे। अप्रैल का मंथ आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत क्रिएट करेगा, बहुत कैरी करके जाएगा, ठीक है। आप किसी पे बहुत ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपके प्रेज़ेंट पार्टनर से भी अगर आपका कोई कनेक्शन चल रहा है इस टाइम पीरियड में, एंड कुछ भी कम्युनिकेशन में अगर थोड़ा-सा भी इश्यू हुआ तो वो चीज़ आपको बहुत अफ़ेक्ट करेगा। बिकॉज़ अप्रैल के मंथ में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो है वन टू वन कम्युनिकेशन। अगर आपका वन टू वन कम्युनिकेशन सही चल रहा है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफ़ेशनल लेवल पर हो, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको पॉज़िटिविटी मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको फाइनेंसेस मिलेंगे। लेकिन अगर आपका वो चीज़ ठीक नहीं चल रही, कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं चल रहा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या आपको किसी तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या आपको किसी तरीके का इशू है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको किसी तरीके से फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में चल रही हैं, तो ऑब्वियसली आपका कम्युनिकेशन लेवल एक क्लियर नहीं हो पाएगा, और आप बेफिज़ूल के डाउट में, ओवरथिंकिंग में, ओवर एनालिसिस में, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा जाओगे, और यही सब चीज़ें जो हैं वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी कि वो chaos क्रिएट होगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं आपके पास में, आपको कौन-सा पाथ फ़ॉलो करना है वो आप देखिए। लेकिन फ़िज़ूल का chaos भी क्रिएट होगा आपके लाइफ़ के अंदर इस अप्रैल मंथ के अंदर, स्पेशली वर्बल chaos क्रिएट होगा। इट्स लाइक आप कुछ कह रहे हो, सामने वाला नहीं सुन रहा, सामने वाला कुछ कह रहा है, आप रेडी नहीं हो सुनने के लिए। छोटी-छोटी चीज़ों में एग्रेशन, गुस्सा, इरिटेशन, ये चीज़ आएगी, ठीक है? इसकी वजह से चीज़ें ख़राब होंगी। वर्बल लेवल्स पर भी हो सकता है कि आप थोड़ा-सा बैक पीछे जाने की कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा देने की कोशिश ना करो कनेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन या पर्सन नहीं, अगर मैं बोलूँ कोई भी, अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई फ्रेंड भी है, आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, एंड वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या नहीं करना चाह रहा है, सो यू जस्ट लाइक कि ठीक है, मैं ही नहीं करूँगी या मैं ही नहीं करूँगा, ठीक है, और वो कट ऑफ हो जाए कनेक्शन, या वो कट ऑफ हो जाए वो फ्रेंडशिप। ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है, ओके। सो ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती है कि ब्लेसिंग आपको प्रॉपरली मतलब आप प्रॉपर वो ब्लेसिंग अपनी लाइफ में ना ले पाओ, ठीक है। तो उन सब एरियाज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी के अंदर आप आ सकते हो, जल्दबाजी की एनर्जी बहुत ही ख़राब चलेगी आपकी, तो किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना करें अप्रैल मंथ के अंदर स्पेशली। गो स्लो, टेक योर टाइम, एंड एनालिसिस के बाद कुछ करें। फाइनेंशियली बहुत हेवी अबंडेंस नहीं आ रही है, हालाँकि आपका कैरियर आगे शिफ्ट हो सकता है, कैरियर चेंज हो सकता है। आप अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो थोड़े बहुत चांसेस हैं। अभी फ़िलहाल कुछ बहुत स्पेसिफ़िक एनर्जी उससे रिलेटेड नहीं आई है, ठीक है। तो बट यहाँ पर आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर अप्रैल का मंथ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल शायद अभी नहीं है। आपको फाइनेंसेस मिलेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी आपकी, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट्स आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 2 गुना एफ़र्ट्स करोगे तब आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो एफ़र्ट्स बहुत जाएगा, कम्युनिकेशन बहुत जाएगा, ठीक है, समव्हेयर
ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग मे बी आपको थ्रोट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं अप्रैल के मंथ में, ठीक है। थ्रोट से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड, हेडेक हो रहे हैं, हेयर से रिलेटेड, हेयर फॉल्स वगैरह, ठीक है, या कुछ भी हेयर से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड, बेसिकली अपर मतलब हेड का जो एरिया है, ठीक है। आई थिंक सो इट्स कॉल्ड ENT, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, बट होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो सारी दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं, स्पेशली हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे, तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान देकर चलें। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि एनर्जी अच्छी है, जल्दबाज़ी के अंदर बस ना पड़े तो आप ठीक रहेगा। ओवरऑल आप ब्लेसिंग अच्छी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। ओके, अबंडेंट एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ़ में। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले मैं एक शॉर्ट में मैं एक बार और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। लेट्स सी मैं एक बार और शॉर्ट में चेक करूँगी कि आपकी लाइफ में और क्या आप चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहे हैं। वी हैव द हाउस, ओके, स्टेबिलिटी हाउस, वी हैव फिश, वी हैव द की, वी हैव द स्नेक, whip, एंड वी हैव द क्रॉस, ओके। किसी तरीके का कनेक्शन का एंड भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कोई कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक सिनेरियोज का एंड हो सकता है आपके आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, ठीक है, दोनों में से किसी की लाइफ में हो सकता है। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ सराउंडिंग ऐसी, ठीक है, आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे जो थोड़े नेगेटिव हैं या फिर मैनिपुलेटिव हैं, या बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, अनफेयरनेस है, या फिर नॉट अनफेयर इंसान है, ठीक है, अनफेयरनेस है, ओके, या कहीं न कहीं मैनिपुलेशंस हैं, प्लेफुल एनर्जीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, बेफिज़ूल के कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं, एंड हर्ट करना, ठीक है, किसी तरीके का अब्यूज़ करना, वो सारी सिचुएशन में वो पर्सन आपसे दूर जा सकता है, या बैक बाइटिंग वगैरह करना, वो सारे पर्सन से आप सेपरेट हो जाओगे, वो सारे पर्सन से आप दूर हो जाओगे, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक यहाँ पर एक न्यू डोर ऑफ अपॉर्च्युनिटी खुलेगी आपकी लाइफ के अंदर, एक नई अपॉर्च्युनिटी आएगी, एक नया सेल्फ आप क्रिएट कर पाओगे। कार्मिक सिचुएशंस का एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, एंड सराउंडिंग क्लियरेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए देखना चाह रहे हो तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आप लाइक अगर आप अपना कुछ एसेट लेना चाहते हो तो